ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट भी जो है वो यहाँ पर उनको कि क्या सबूत यहाँ पर ईडी इकट्ठा अभी तक कर पाई है और उनकी मौजूदगी उनके इन्वॉल्वमेंट को इस केस में वो कितने सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि आपके पास सरकारी गवाह के अलावा और क्या सबूत है, और वो सरकारी गवाह भी वो है जो खुद आरोपी है इस केस में, तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं और वो खुद बाहर है। अब देखिए जो आरोपी है वो भी बाहर। आज संजय सिंह के वकील सोमनाथ भारती वो मजबूत दलीलें कोर्ट में रख पाएंगे जिसकी ईडी यहाँ पर कोई जो सबूत है पेश नहीं करती है, तो इस मामले को रफा दफा करने तक की भी यहाँ पर नौबत आ। नमस्कार, मैं नाजमीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। 4 अक्टूबर ईडी संजय सिंह के घर पर पहुंचती है, घंटों की छापेमारी की जाती है और शाम को संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद संजय सिंह सिर्फ कोर्ट के ही चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं और आज फिर से संजय सिंह के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। आज 10 नवंबर है और आज देखना होगा कि क्या संजय सिंह ये दिवाली तिहाड़ जेल में मनाते हैं या फिर अपने घर में मनाते हैं, क्योंकि शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को भी दोषी पाया गया है। कहा गया है कि ये भी शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की तरह ही शामिल है। संजय सिंह पर भी कई रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए, लेकिन संजय सिंह इन तमाम आरोपों को दरकिनार करते हुए नजर आए। यहाँ पर सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा भी बने, जिन्होंने ये कहा कि संजय सिंह से पहली मुलाकात हुई, उसके बाद संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से उनकी मुलाकात की। दिनेश अरोड़ा ने यह भी आरोप लगाए कि 2 करोड़ रुपए उन्होंने संजय सिंह को दिए, लेकिन लिखित में अभी तक कोई भी दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं किए गए हैं। और आज देखना होगा कि क्या ईडी अधिकारी सबूत पेश कर पाएंगे या संजय सिंह बेगुनाह साबित हो जाएंगे। जो तमाम सवाल बन रहे हैं आज न्यूज रूम में खंगालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे तुषार से। तुषार मेरे साथ मौजूद है। तो तुषार, जिस तरीके से संजय सिंह का मामला देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि आज के फैसले के आधार पर क्या संजय सिंह दिवाली मना पाएंगे या फिर तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया की तरह वहीं पर दिवाली मनाएंगे? देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि वो वापस जेल जा रहे हैं आज, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को 300 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं जेल में रहते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया उनके केस में कि पैसे का लेन देन हुआ है, ये जब साफ हो चुका है कि पैसे का लेन देन हुआ है, तो ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट भी जो है वो यहाँ पर उनको बेल तो नहीं देगा और बेल पर आज सुनवाई भी नहीं होगी। आज जो पूरा का पूरा मामला है, जो सबूत यहाँ पर ईडी को मिले हैं, जो पूछताछ उन्होंने की है संजय सिंह से, संजय सिंह के क्या दलीलें हैं, इस पर आज सुनवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने अपनी बेल याचिका को लेकर जो हाई कोर्ट में वो गए थे, उससे उनको झटका मिला था, उसके बाद उसको यहाँ पर चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेल याचिका पर कब सुनवाई होगी तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन आज उनको बेल नहीं मिल रही है, ना ही बेल पर कोई सुनवाई होनी है। आज ये सुनवाई की जाएगी कि क्या सबूत यहाँ पर ईडी इकट्ठा अभी तक कर पाई है और उनकी मौजूदगी उनके इन्वॉल्वमेंट को इस केस में वो कितने हद तक यहां पर देख पा रही है, उसके आधार पर पूछताछ जो हुई है उसमें क्या सामने आ रहा है। देखिए अब सीधा सीधा यहां पर ये साफ हो चुका है कि संजय सिंह लंबा अभी जेल में रहने वाले हैं। आज मनीष सिसोदिया पर भी आज एक बड़ा कह रहे हैं कि फैसला आ सकता है कि 4-5 दिन के लिए वो बाहर आ सकते हैं, ऐसी अर्जी उन्होंने डाली थी, उस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ फैसला लेगा, लेकिन संजय सिंह तो भी बाहर नहीं आ रहे। यहाँ पर आपने अब तक संजय सिंह पर कई खबरें की होंगी, तो यहाँ पर आपको क्या सबूत मिले हैं कि ईडी अधिकारियों ने कोर्ट में, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी तक पेश किए होंगे, जिसके आधार पर यहाँ पर संजय सिंह फंसते हुए नजर आएंगे? देखिए सबसे ज्यादा अभी जो यहाँ पर सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है वो है गवाही। जो यहाँ पर सरकारी गवाह जो यहाँ पर दिनेश अरोड़ा बन चुके हैं, जो पहले खुद भी यहाँ पर आरोपी थे, उनको जो यहाँ पर सरकारी गवाह बना दिया गया है। उनकी गवाही पर जिस तरीके से संजय सिंह के घर पर छापा मारा जाता है, उसके बाद 10-12 घंटे जो उनके घर पर छापा चलता है, फिर उनको यहाँ पर उठा कर ले आते हैं ईडी कस्टडी में पूछताछ के लिए, फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अभी तक जो मेन सबूत दिखाए जा रहे हैं वो यही दिखाए जा रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने उनका नाम लिया है, कि उनसे वो कांटेक्ट में आए, उन्होंने मनीष सिसोदिया से मिलवाया, फिर वो धीरे धीरे करके अरविंद केजरीवाल तक पहुंचे। और जो चार्जशीट भी दायर की गई है ईडी द्वारा, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि
सीएम आवास पर भी बैठकें हुई हैं इस घोटाले की, जो भी आगे की मीटिंग्स होती हैं, जो भी नीति चल रही थी शराब नीति उसके तहत, तो यहाँ पर केजरीवाल भी इन्वॉल्व है। तो वहां तक जो दिनेश अरोड़ा पहुंचा उसमें संजय सिंह एक कड़ी था, तो वो संजय सिंह की कड़ी को लेकर यहाँ पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सबूत यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि आपके पास सरकारी गवाह के अलावा और क्या सबूत है, और वो सरकारी गवाह भी वो है जो खुद आरोपी है इस केस में, तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। और वो खुद बाहर है, अब देखिए जो आरोपी है वो भी बाहर है, उसको जमानत मिल चुकी है, जमानत मिलती है आप उसे सरकारी गवाह बना लेते हैं, तो इस पर भी ईडी से सवाल किए जा रहे हैं। तो ये सारे सवाल जवाब जो है आज यहाँ पर होने हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में, लेकिन बेल तो इतना कंफर्म है कि आज नहीं मिलेगी। दिवाली तो इस बार वो तिहाड़ जेल में ही मनाएंगे। जिस तरीके से तुषार ने यहाँ कहा, तो अब एक बात ईडी अधिकारियों को लेकर भी सामने आ जाती है कि यहाँ पर ईडी अधिकारी सबूत पेश कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सिर्फ सरकारी गवाह को आधार बनाया जा रहा है, लेकिन कब तक? यहाँ पर तो कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है, आप सबूत पेश क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ सरकारी गवाह काफी नहीं होगा, लिखित में लाइए, दस्तावेज पेश कीजिए, कुछ वीडियो लाइए, ऑडियो लाइए, यहाँ पर फोन खंगालने की भी बात कही जाती है, लेकिन आप वो तमाम सबूत पेश नहीं करते हैं जिसकी मांग की जा रही है। लेकिन सरकारी गवाह के आधार पर सिर्फ आप ये कहते हैं कि पैसों की लेन-देन हुई है, यहाँ पर रिश्वत के आरोप लगा दिए जाते हैं। तो मेरे साथ प्रज्ञा भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या लगता है कि संजय सिंह को राहत मिल पाएगी, क्या ईडी अधिकारी उनके खिलाफ कोई सबूत पेश कर पाएंगे, क्या लगता है प्रज्ञा? देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से पिछली सुनवाई में भी अगर ईडी के बयान को ध्यान से अगर समझें, जो ईडी ने अपने बयान में कहा है कि संजय सिंह के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। दूसरी बड़ी चीज़ कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे बार बार बयानों को बदल रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी दलीलें हैं। दूसरी चीज पूछना चाहूंगी, यहाँ तो ईडी अधिकारी भी तो अपने बयान बदल रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ संजय सिंह की बात क्या कहा जाए, यहाँ पर तो मनीष सिसोदिया के मामले में यहाँ पर 8 महीने से ऊपर हो जाता है, उनका एक भी बयान यहाँ पर सही नहीं ठहराया जाता है, पैसे की लेन देन में ही गड़बड़ी बता देते हैं। तो ईडी अधिकारियों पर कितना भरोसा कर लें कि वो सच कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर ईडी अधिकारियों के बयान पर नहीं, वो जो सबूत दिखा रहे हैं उन पर अदालत भरोसा कर रही है। आपने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया, तो देखिए मनीष सिसोदिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे ईडी ने ये सबूत दिखाए हैं, मतलब कि जो सबूत दिखाए गए उनके आधार पर खुद जस्टिस संजीव खन्ना ने इस चीज को माना कि 338 करोड़ का जो घोटाला आबकारी नीति के चलते दिल्ली सरकार ने किया है, उसमें मनीष सिसोदिया की संलिप्तता है, क्योंकि कई अहम सबूत दिखाए गए हैं। तो देखिए, बयानों पर नहीं, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ही मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया। और अगर आप संजय सिंह की बात करेंगी तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह को लेकर भी ईडी के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं, जो पिछली सुनवाई में सामने रखे गए थे कोर्ट के सामने। और एमके नागपाल, जिनकी बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है, उन्होंने भी साफ तौर पर यही तमाम चीज कही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से संजय सिंह की जमानत याचिका बार बार खारिज हो रही है, इसकी वजह है उनके बयान। आप भी देख रही हैं नाजमीन के हर बार जब भी संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाता है तो जो जज हैं वो सीधा और सख्त आदेश देते हैं कि आप मीडिया के सामने कुछ बयान नहीं दे सकते, लेकिन बार बार मना करने के बाद संजय सिंह अगर कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं तो ऐसे में कोर्ट को पूरा हक है कि वो उनके खिलाफ फैसला सुना सकते हैं, उन्हें दंड दे सकते हैं, जो भी तमाम चीजें हैं। और रही बात सबूतों की, तो सबूत भी यहाँ पर धीरे धीरे अब ईडी पेश कर रही है, लेकिन देखना यही होगा कि क्या आज संजय सिंह के वकील सोमनाथ भारती वो मजबूत दलीलें कोर्ट में रख पाएंगे जिसके बाद उन्हें जमानत मिले। लेकिन कोर्ट की तरफ से तो ये भी कहा गया है ना कि अनिश्चित काल के लिए आप किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ जब कोर्ट ये एक तरफ कहता है कि अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं, वहीं यहाँ पर फैसला नहीं सुनाया जाता है, तो सवाल तो यहाँ पर उठने लाजमी हो जाते हैं। और संजय सिंह जो कोर्ट के बाहर आकर बोलते हैं वो एक अलग मामला देखा जा सकता है। ये नहीं कह सकते कि वो ईडी अधिकारियों की कार्यवाही में सहयोग नहीं करें। उन्होंने खुद कहा है जितने सवाल पूछे गए हैं, जिससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं, मैंने सभी सवालों का जवाब दिया है, लेकिन ईडी अधिकारी वही सवाल दोहराएंगे तो मैं उससे अलग क्या कहता वो नजर आऊंगा। तो अनिश्चित काल तक अगर जेल में नहीं रख सकते हैं तो फैसला क्यों नहीं सुनाया जाता? देखिए, आपने जिस तरीके से कहा कि संजय सिंह क्या बयान दे रहे हैं, देखिए संजय सिंह भी बयान ही दे रहे हैं। और जाहिर तौर पर अगर कोई जेल गया है, चाहे वो बेगुनाह हो या दोषी हो, अपने आप को बचाने के लिए अपने पक्ष में वो अपने आप को सही ही ठहराएगा। तो सिर्फ अगर हम ईडी के बयान पे भरोसा नहीं कर रहे हैं कि ईडी के पास सबूत है या नहीं, संजय सिंह कॉपरेट कर रहे हैं या नहीं, अगर ईडी शक के घेरे में आ रही
तो संजय सिंह भी आ रहे हैं ना। हो सकता है कि संजय सिंह जानबूझकर अपने आप को बचाने के लिए ईडी को फंसाने की इस पूरे मामले में कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्षों को सुनना समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर ईडी यहां पर देखिए सही सबूत पेश नहीं कर पा रही है तो इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि संजय सिंह जो है वो पूरी तरह से दूध के धुले हुए नहीं है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा और मनीष सिसोदिया की मुलाकात उन्होंने कराई है और इस चीज को खुद उन्होंने भी माना है। और जो तस्वीरें अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें हैं जिसमें दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह एक साथ नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ दिनेश अरोड़ा की तस्वीरें हैं। तो मुलाकात वाली बात को तो संजय सिंह यहां पर झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि तस्वीरें यहां पर सामने हैं। अब वो बात और है कि मुलाकात में क्या बात हुई है, क्योंकि ईडी अपनी तरफ से बयान दे रही है, दलीलें रख रही है और संजय सिंह अपने आप को बचाने के लिए अपनी दलीलें रख रहे हैं। तो देखना होगा कि सबूत कौन पेश कर पाता है अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए। आपने जिस तरीके से कहा संजय सिंह भी यहाँ कहीं ना कहीं गुनहगार ठहराए जाते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लगता है, वाकई भ्रष्टाचारी पार्टी आम आदमी पार्टी? आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब। देखिए भ्रष्टाचारी पार्टी है या नहीं इसका फैसला अदालत करेगी, लेकिन अगर 338 करोड़ का घोटाला हुआ है, जाहिर तौर पर छोटी मोटी रकम नहीं है, तो सवाल ही अपने आप में बन जाता है कि अगर संजय सिंह ने घोटाला नहीं किया, मनीष सिसोदिया ने घोटाला नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ने घोटाला नहीं किया, तो 338 करोड़ कहां गए? ये सवाल है, ये सवाल ईडी पूछ रही है और ये सवाल अदालत भी पूछ रही है। देखना होगा जवाब आम आदमी पार्टी कब तक दे पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अगर अरविंद केजरीवाल के बयान को सुनेंगी, संजय सिंह के बयान को सुनेंगी या उनके तमाम पार्टियों के नेताओं के बयान को सुनेंगी, तो 338 करोड़ का जिक्र जहां भी आता है वो सीधे सीधे मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं, ईडी को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन ये जवाब नहीं देते कि 338 करोड़ कहां गए और किसके पास है। सवाल तो यहाँ पर यह भी बन जाता है कि गौतम अडानी का क्या, जिसको केंद्र सरकार ने सरकारी चीजों को बेच दिया। यहाँ पर सवाल सिर्फ 338 करोड़ का ही नहीं बन जाता है, सवाल केंद्र सरकार पर भी दागे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जांच नहीं पहुँचती है। यहाँ पर हमारे साथ नेहा मैम भी जुड़ चुकी हैं, उनसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले वही सवाल जो तमाम लोगों से पूछा है कि क्या लगता है कि संजय सिंह के मामले पर आज कोर्ट क्या फैसला सुना सकता है? देखिए, यहाँ पर संजय सिंह को लेकर कोई खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है। आज यहाँ पर ये फैसला होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी तो ये अंदाजा लगाकर बैठी है कि आज संजय सिंह जेल से बाहर ही आ जाएंगे, लेकिन हो भी सकता है कि जैसे मनीष सिसोदिया फरवरी से लेकर अभी तक जेल के अंदर हैं और उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया गया था 30 अक्टूबर को, वही सेम सीन संजय सिंह के साथ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि अगर ईडी यहाँ पर कोई जो सबूत है पेश नहीं करती है तो इस मामले को रफा दफा करने तक की भी यहाँ पर नौबत आ सकती है। तो देखिए, अभी आम आदमी पार्टी की किस्मत है कि अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ कोई केस नहीं मिलता है तो शायद आम आदमी पार्टी के नेता जल्द से जल्द और लोकसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आ सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि क्या संजय सिंह को इस बात की सजा मिल रही है क्योंकि वो लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए नजर आए, गौतम अडानी का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए नजर आए? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो यही कह रही है कि जब से राज्यसभा में मणिपुर को लेकर संजय सिंह ने आवाज उठाई, गौतम अडानी के खिलाफ बोलना शुरू किया, तब से ही संजय सिंह के पीछे केंद्र सरकार पड़ चुकी है। देखिए, बिल्कुल पहले तो मैं ऐसा नहीं कहती थी, लेकिन अब जरूर ऐसा कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर कहने वाली बात यहाँ होनी शुरू हो गई है। आप ये देखिएगा कि ईडी इस वक्त ज्यादा यहाँ पर सुनने को मिल रही है, कभी राजस्थान, कभी छत्तीसगढ़, कभी महाराष्ट्र में संजय राउत के यहाँ पहुंच जाती है, कभी बिहार पहुंच जाती है। तो देखिए, यहाँ पर ईडी की जो इतनी ज्यादा चर्चा होने लग गई है उसकी वजह से केंद्र सरकार पर हमला यहाँ पर किया जाने लगा है और विपक्ष की बातें भी अब धीरे धीरे सच होती नजर आ रही हैं। विपक्ष ने यहाँ पर ये कहा था कि जैसे ही कोई चुनाव आता है तो यहाँ पर ईडी जो है इतनी ज्यादा एक्टिव होती नजर आती है और वही सेम चीज अब यहाँ देखने को मिल रही है। अशोक गहलोत का बयान अब यहाँ सच होता नजर आ रहा है जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आ रहा है। और रही संजय सिंह की बात, बिल्कुल इस बात को कहा जा सकता है कि जैसे संजय सिंह ने यहाँ जो अडानी है उनको लेकर, मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर बात कही, साथ ही साथ भ्रष्टाचार को लेकर कहा। लास्ट पेशी के दौरान भी वो मीडिया कर्मियों से बोलते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि हमारा देश भ्रष्टाचार की तरफ जा रहा है और जो पीएम है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो यहाँ पर जनता के नहीं, वो अडानी के प्रधानमंत्री है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये सजा भी उनको मिल सकती है क्योंकि मणिपुर वाले मुद्दे से वो नजरों में आने लग गए थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर यही देखना होगा कि आज क्या संजय सिंह पर फैसला आता है। तमाम सहयोगियों ने तो अपनी राय रखी कि यहाँ पर संजय सिंह को झटका भी लग सकता है, संजय सिंह को राहत भी मिल सकती है। आज संजय सिंह के खिलाफ ईडी सबूत पेश करते हुए नजर आएंगे, सारी निगाहें ईडी अधिकारियों पर टिकी रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है संजय सिंह के इस पूरे
मामले को लेकर शराब घोटाला जो यहाँ पर देखा गया है, क्या वाकई आम आदमी पार्टी यहाँ पर गुनहगार है? क्या यहाँ पर संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर लगता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अभी दूसरा समन केजरीवाल को भी जारी होना है। संजय सिंह के मामले में, शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी को लेकर क्या वाकई ईमानदार है या भ्रष्टाचारी पार्टी है? क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।